श्री रेणुका शुगर देश भर में शुगर का कारोबार करने वाली फैली हुई शायद कुछ ही लिमिटेड कंपनियों में से ये है कि जहां उत्तर प्रदेश में भी इनका बिजनेस है। महाराष्ट्र और कर्नाटक तीनों ही राज्यों में अच्छी खासी प्रेजेंस से कंपनी की 8 शुगर मिल्स का संचालन करती है। कुल मिलाकर जो क्षमता है क्रशिंग की 46,000 टीसीडी और शुगर की क्षमता 1.7 एमटीपीए की है। 33% मार्केट शेयर रखती है कंपनी। पैकेज शुगर सेगमेंट में मधुर शुगर के नाम से ब्रांड है। आइए कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी साहब कार्यक्रम में हमारे साथ हो रहे हैं शामिल। सर आगरा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सेंट जॉन्स कॉलेज से, और साथ ही इंडस्ट्री में 40 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। चतुर्वेदी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी के दामों से, जो हम सुन रहे हैं लगातार कि रॉ शुगर के दाम बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या वजह आप समझते हैं सर, और इनमें आगे किस तरह का ट्रेंड रह सकता है ग्लोबल मार्केट्स में चीनी के दामों को लेकर? देखिए, बहुत ज्यादा रॉ शुगर के प्राइसेस काफी गिर गए थे, तो वो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ प्रॉफिट टेकिंग आई है, पर कोई बहुत ज्यादा कहीं भाग जाए बाजार ऐसा लगता नहीं है। 21-20.5 का लेवल सेंट का जाने के बाद वापस वो 20 का लेवल आ गया है। तो हम लोगों का मानना है कि शुगर की अवेलेबिलिटी वर्ल्ड में काफी स्ट्रांग है। ब्राजील में भी देखिए क्रॉप कोई कमजोर नहीं है, वहां पे भी 610 से 620 मिलियन टन के आसपास का गन्ने की क्रॉप बताते हैं, और 42 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन दिखाई देता है। थाईलैंड में भी मैं समझता हूँ प्रोडक्शन काफी बाउंस बैक किया है, और शायद इस साल 11 मिलियन टन के आसपास की बात है। तो ओवरऑल वर्ल्ड में शुगर की कोई कमी नहीं है। जो भी थोड़ा स्पाइक आया है वो मैं समझता हूँ प्रॉफिट टेकिंग के मुतल्लक आया है। सच कोई वर्ल्ड में शुगर की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। ओके, चलिए बढ़िया, तो शुगर की कमी तो नहीं है। अब भारत पर आते हैं सर, शुगर की मांग और साथ ही शुगर के दाम, इन दोनों पर सर आउटलुक बताएं आप। देखिए, पहले मैं दाम के ऊपर बताऊंगा। दाम जो है ना हिंदुस्तान में वो बिल्कुल कंट्रोल्ड भाव हो गए हैं। आज 35-36 रुपए के लेवल पे महाराष्ट्र कर्नाटका में शुगर बिक रही है, और 38 रुपए के आसपास किलो के पीछे नॉर्थ में। तो ये शुगर के प्राइसेस बिल्कुल ही कंट्रोल्ड हैं, जबकि जो गन्ने का दाम है वो बढ़ता रहा है। तो कहीं न कहीं अब ये शुगर इंडस्ट्री के लिए थोड़ी तकलीफ दे वाली बात हो गई है। और जहां तक डिमांड का सवाल है, मैं समझता हूँ डिमांड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं है, नॉर्मल डिमांड चल रही है। अगर हिंदुस्तान के कंजम्पशन की बात करें तो हम लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान का कंजम्पशन टोटल करीबन 28.5 मिलियन टन के आसपास है, और 500,000 मिलियन टन हिंदुस्तान से थोड़ा स्मगलिंग वाले रूट से नेपाल और बांग्लादेश चला गया है। तो अगर आप डिस्पोजल मान के चलें हिंदुस्तान के कंटेक्स में, तो रफली अबाउट 29 मिलियन टन को अपना कंजम्पशन मान सकते हैं, इंक्लूडिंग नेपाल एंड बांग्लादेश की स्मगलिंग। और अपना प्रोडक्शन इस साल का हुआ है रफली अबाउट 32 मिलियन टन। तो मैं समझता हूँ साल के अंत में हम लोग 3 से 3.5 मिलियन टन अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें इजाफा ही देखेंगे, अगर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट और ये सब एक्सपोर्ट को नहीं खोला तो। ठीक बात है, तो शुगर के दाम एकदम मेंटेन है। अब ये बताएं सर कि एक्सपोर्ट खोल भी देंगे तो अगर ग्लोबल मार्केट में शुगर की कमी नहीं है तो कुछ ज्यादा कर पाएंगे क्या? नहीं, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि कर पाएंगे, बट इवन आज की तारीख में हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करने में रियलाइजेशन थोड़ा ठीक ही है। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं रह गया जो आज से 4-6 महीने पहले हुआ करता था, बट तभी भी एटलीस्ट जो बर्डनसम स्टॉक है हिंदुस्तान का वो थोड़ा ईज हो जाएगा। जो आज इंडस्ट्री को ब्याज की जो मार पड़ रही है, वो थोड़ी मैं समझता हूँ उसमें सुधार होगा। अब नया सीजन जब आएगा तो एटलीस्ट इंडस्ट्री के पास पैसे होंगे किसानों को राइट टाइम पैसा देने के लिए। और अगर वो सब स्टॉक्स में फंसे रहेंगे पैसे, तो कहीं ना कहीं जो तकलीफ होती थी पहले, कहीं वो दोबारा वापस ना आ जाएं। हम लोगों का तो यही रिक्वेस्ट और यही मानना है। सर जैसा आप कह रहे हैं कि दाम एकदम वो शुगर के फिक्स हो गए, बाटा दाम की तरह हो गए एकदम, ना इधर हिलते ना उधर, तो ऐसा क्या ये समझे कि सर फिर अब जो शुगर कंपनियों को पैसे बनाने हैं, प्रॉफिट जो करना है, वो इथेनॉल से ही आएगा, मोटा प्रॉफिट तो? नहीं, एथेनॉल तो डेफिनेटली मैं नहीं समझता कि मोटा प्रॉफिट एथेनॉल से आता है, बट क्या होता है कि एथेनॉल से एटलीस्ट जो सीजन के टाइम में आपकी जो शुगर पहले जो इन्वेंट्री में जाती थी
वो एटलीस्ट जब केन जूस से बनाते हैं तो आपका इन्वेंट्री पे रिड्यूस हो जाता है। तो ब्याज की सबसे बड़ी जो मार पड़ती है इस इंडस्ट्री पे, उस पे थोड़ा उसमें इफेक्ट आता है। अगर आप देखिए तो शुगर एज अ सेक्टर 5-6 महीने चलता है और 12 से 14 महीने तक का उसकी चीनी भी है। तो इस सेक्टर की सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो ब्याज है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम लोग बैंकों के लिए काम करते हैं, पर जो ये था क्या नाम एथेनॉल का प्ले, इसने बहुत गेम चेंजिंग इफेक्ट दिया था इंडस्ट्री को। और क्यों गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसमें कोई चूक हुई उनकी पॉलिसी लेवल पे। नहीं, ठीक बात है सर। तो चलिए, तो ये आपके लिए पूरा शुगर सेक्टर का आउटलुक। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी साहब, आपने समय दिया और विस्तार से हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया भर में भी शुगर के आउटलुक के बारे में और आगे डिमांड सप्लाई और भाव के बारे में आपने हमारे दर्शकों को डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 24,300 पर निफ्टी